सभी अभिभावकगण, सभी टीचर्स और सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय एमडी सर श्री हितेश जी और प्रिंसिपल मैम श्रीमती वंदना खन्ना जी ने आज ये सुअवसर दिया है आप सबके साथ जुड़ने का, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी के साथ सुबह सुबह की शुरुआत योग के साथ करने को मिल रही है। आप सबका स्वागत है योग की दुनिया में। शुरू करें एक बार हम योगा सेशन शुरू करें। उससे पहले दोस्तों हम चाहेंगे हमारे प्रिंसिपल मैम श्रीमती वंदना खन्ना जी हमें ब्लेसिंग देकर हमें मोटिवेट करें ताकि हमारा ये सेशन बहुत ही जॉयफुल जाए। तो मैं वंदना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने ब्लेसिंग से हमें कृतज्ञ करें। वंदना मैम। And you've taken out your time for all of us to motivate us rather for this beautiful cause, which is yoga. Not only in India, all over the world, people appreciate that yes, yoga is very essential for keeping fit and healthy. And today you have blessed us by being present with us. And a warm welcome to my parents and my little children. We are missing school and we hope we become strong. We fight this coronavirus together and build our immunity, because we all know that if our immunity is good, if our immunity is strong, and we will be able to come out of this. And today sir is here to help us in making our immunity stronger. So I welcome Mr. Nilesh Mudgal. Parents, he is currently being a PhD scholar at the University of Patanjali in Haridwar. He is working on a research matter that assesses the improvement of cognitive abilities in adolescent students by applying an intervention of a pre-designed specific yoga protocol. He is also serving as district coordinator in Patanjali Yoga Samiti at Mahendragarh. He's also conducted district level yoga demonstration programs on the occasion of International Yoga Day for 5 years. We are all aware that now yoga is celebrated even as International Yoga Day, and it's been 5 years now, and he's been an active participant in that. He has conducted more than 100 free yoga camps of 5 days, 11 camps of 15 days, and more than 700 school camps of 1 day. So how useful it is, and so nice of him to have spread the word of yoga in our country. And today, this morning, we are honored that he is with us. आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज हमारे बच्चे सीखेंगे और हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. Thank you so much everyone, and let me forward this to Mr. Mudgal. बच्चों की हाइट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस प्रकार से बच्चों की हाइट बढ़ाने में योग हेल्प कर सकता है, वो भी कुछ एक पैकेज है, वो भी हम देखेंगे. तो आइए, ये मैंने एक छोटा सा बेस बताया आप लोगों को कि अगले 3 दिनों में हम किस प्रकार से करने वाले हैं. आई होप कि आप लोगों ने योग के लिए खुद को मानसिक रूप से प्रिपेयर कर लिया होगा. इसके साथ साथ लॉकडाउन और छुट्टियों का लगातार समय चल रहा है, तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि जैसे स्कूल टाइम पर आप सुबह जल्दी उठते थे, आपने वो आदत खोई नहीं होगी. वो आदत आपकी, क्योंकि छुट्टियों में हमने भी बचपन में ये देखा है कि छुट्टियों में हमने भी बचपन में ये देखा है बच्चों कि किसी दिन छुट्टियां हो जाती थी तो हमारी भी उठने की आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगती थी. मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और माता पिता से खास तौर पे करूंगा कि किसी भी हालत में सुबह जल्दी उठने की आदत को आपको लूज नहीं करना है. सुबह जल्दी उठना ही हर प्रकार से आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी के लिए वरदान साबित हो सकता है. तो सबसे पहली चीज, जो इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने डे को, अर्ली मॉर्निंग खड़े होकर, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, तो मैं चाहूंगा 10वीं क्लास से ऊपर के बच्चे, 10वीं 11वीं 12वीं से ऊपर के जो बच्चे हैं या ये जो क्लासेस हैं, वे तो कम से कम 5 बजे के आसपास उठने की आदत हमेशा बनाए रखें. और अभी गर्मियां चल रही है तो 4:30 बजे का भी इसे कर सकते हैं. और उससे छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, जितनी छोटी छोटी उम्र होती जाती है, फिर उतनी ही नींद की आवश्यकता बच्चे के शरीर को ज्यादा होती है.
तो मैं चाहूंगा, उससे छोटी उम्र के हैं माता पिता अपने विवेक से, अपने समझदारी से फैसला करके उसी प्रकार, लेकिन 6 बजे और सूर्योदय के बाद किसी को ना उठाएं, सूर्योदय तक सोए ना रहें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। सूर्योदय के बाद उठने वाले, पहले के समय, अभी हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, रामायण सीरियल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और उसमें लक्ष्मण जी का एक वृतांत आता है, एक प्रसंग आता है। भरत जी और लक्ष्मण जी के संवाद में एक विशेष बात आती है। भरत जी कहते हैं, यदि मैंने एक बार भी भैया राम से ये राज्य छीनने की कोशिश की होती, या मेरे मन में एक बार भी विचार आया हो, तो मुझे वो पाप लगे तो सूर्योदय के बाद उठने वाले को लगता है। तो बच्चों, आप लोग विचार करो कि किस प्रकार से पहले के समय रामायण काल में सूर्योदय से पहले उठने का कितना दृढ़ निश्चय रखते थे, कितनी सेल्फ मोटिवेशन रहती थी। तो मैं माता पिता से आग्रह करूंगा और बच्चों से आग्रह करूंगा, सबसे पहली चीज इसको माने। दूसरी चीज, सुबह उठते ही सभी बच्चे और माता पिता हो सके तो गर्म पानी, गुनगुना पानी, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर, और नहीं तो अभी गर्मी के मौसम में घड़े का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 गिलास, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतना उतना आप उसे बढ़ा भी सकते हैं पानी की मात्रा को, लेकिन कम से कम 1 से 2 गिलास तो हर छोटे छोटे बच्चे को भी सुबह पिलाना है। ये योग के लिए पहला नियम है, क्योंकि सुबह जब अच्छे से मोशन फ्रेश होगा और पेट खाली होगा, तभी योग के लिए हम अच्छे से एनर्जाइज होते हैं, एक्टिविटी हमारे बढ़ जाती है, योग के हमें हल्का लगता है। पहली चीज ये। दूसरा, अपने आप को प्रार्थना पूर्वक फुल कॉन्सेंट्रेटेड करके योग के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। जैसा अभी हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम शुरुआत करेंगे और वैसी ही प्रोसेस आप डेली करें, तो योग करते समय आपको बहुत ऊर्जा आएगी, जॉयफुल लगेगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा। सबसे जरूरी चीज ये है, हम जिस काम को करें पूरे इंटरेस्ट के साथ करें, और जब हमारा इंटरेस्ट उसमें जितना रहता है, हमारा फोकस उतना अच्छा बन पाएगा और हम उस चीज से उतना ही ज्यादा गेन कर पाएंगे। और जब इंटरेस्ट नहीं रहता, जब बर्डन के साथ किसी काम को करते हैं, तो हम उसमें से अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाते। ये आपकी पढ़ाई पर भी लागू होता है। तो आइए, मैंने 2 चीजें आपसे मांगी हैं, सुबह सुबह जल्दी उठने की और सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को हम सामने की ओर खोल लेंगे, इस प्रकार से दोनों पैर सामने की ओर खोलेंगे, कमर को सीधे रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से रखेंगे। ये पोजीशन बच्चों कहलाती है दंडासन, इसे कहते हैं दंडासन। और दोनों हाथों को साइड से उठाकर ब्रीदिंग करते हुए टेक ए डीप ब्रेथ, join your hands above and stretch upwards. Keep stretching, and in the meantime keep your legs also stretched. अपने पंजों को भी आगे की तरफ खींच देंगे और ऊपर से हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, थोड़ी देर मेंटेन करेंगे। साइड से हाथों को वापस दंडासन की पोजीशन में। शुरुआत में बच्चों हमेशा स्ट्रेचिंग से शुरू करना चाहिए और फिर वार्म अप करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी मुश्किल आसनों के लिए तैयार हो जाती है और वो बहुत आवश्यक है। तो आइए, ये आपकी पहली स्ट्रेचिंग थी। दूसरी स्ट्रेचिंग के लिए फिर से हाथों को ऊपर करेंगे और इस बार ज्वाइन नहीं करना है, गैप रखते हुए सामने की ओर लेके जाएंगे, सांस खाली करते जाएंगे इस समय, और जहां तक आप टच कर सको आराम से वहां टच कर दीजिए। अगर आप टो पर टच कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, यहां तक ही हाथ पहुंच रहे हैं तो कर लीजिए। थोड़ा आसान रखिए शुरुआत में, जहां तक हो। फिर धीरे धीरे सांस खाली करते हुए जितना आगे जा सके, थोड़ा सा अब अपने आप को पीठ पर, यहां पर लोअर बैक पर दर्द महसूस करना है, स्ट्रेस महसूस करना है,
और ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, कंधों को भी आगे की तरफ खींच दें ताकि टारगेट आपका थोड़ा और मुश्किल हो जाए। थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाएं, शुरुआत में थोड़ा ही, बाद में हम इसको फुल करेंगे ना, तो फुल स्ट्रेचिंग भी धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं से ब्रीदिंग करते हुए वापस फर्स्ट पोजीशन में। ये आपका फॉरवर्ड बेंडिंग का स्ट्रेचिंग अभ्यास था। तीसरा, दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार से इस आसन में बैठ जाएंगे। इस आसन को कहते हैं वज्रासन। ये आपने बहुत बार देखा भी होगा, ये बहुत जनरल है और इसे माता पिता भी बहुत करते हैं और इसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। दिस इज द ओनली आसन, दिस इज द ओनली पोस्चर जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए, इससे डाइजेशन अच्छा होता है। अब इसी आसन में थोड़ा सा घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को हिप्स के जस्ट ऊपर रखेंगे और एक सांस लंबी भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे, तो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ये बैलेंस हो जाएगा। फिर हम अपने अभ्यास आगे शुरू कर पाएंगे। बहुत आराम आराम से जाना बच्चों, पूरा सहारा लेकर। और एक्सहेल करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए आप अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। नीचे बैठेंगे वज्रासन में। तो ये आपके 3 अभ्यास, मैंने बस आपके शरीर थोड़ा सा खुल जाए इसके लिए। ताड़ासन से शुरू करते हैं। ताड़ासन जैसे पेड़ होता है, ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़, उसी प्रकार से बिल्कुल सीधा और बिल्कुल लंबा होता है ना, उसी प्रकार से दोनों हाथों को साइड से उठाया पैरेलली। टेक अ डीप ब्रेथ, जॉइन योर पाम्स, रोटेट अप साइड और एडियों को भी उठा दो। देखना जरा एक बार नीचे पैरों की तरफ, मैंने एडियां उठा दी हैं इस प्रकार से और ऊपर से पूरी बॉडी स्ट्रेच है। कुछ देर होल्ड करो, शाबाश। बच्चे डगमगा रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहे हो बच्चों। अगर गिर जाओ तो दोबारा शुरू करो, शाबाश, अरे वाह। जो माता पिता आसपास में हैं, अगर बच्चे कुछ चीज मिस कर रहे हैं, कोई भी रूल को, तो माता पिता उन्हें याद दिलाएं। कम बैक, सिर पर रखो, अभी अभी रिलीज नहीं करना, एक बार और करेंगे। फिर से करो करो मेरे साथ, शाबाश, अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो इससे आपकी हाइट इंप्रूव होगी बच्चों और फ्लेक्सिबिलिटी भी। ओके, लेट्स मूव ऑन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, हाथों को यहीं रखेंगे। पहले अभ्यास का नाम था ताड़ासन, उसे ऊर्ध्व ताड़ासन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांधकर ऊपर की तरफ ऐसे रखना, मुट्ठी है ना, दोनों को ऐसे ज्वाइन करके रखेंगे और ऊपर की तरफ खींच लो। आया ना, शाबाश। अब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है ना, ऐसे रिलीज करते हुए, ब्रेथ रिलीज करते हुए लेफ्ट साइड मूव करें थोड़ा थोड़ा। होल्ड, शाबाश। बीच में आएंगे सांस भरते हुए। अब दोबारा से एक्सहेल करते हुए अब राइट साइड से बैलेंस करेंगे काउंटर पार्ट। रिलीज। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये, तो सभी साथ में कर रहे हैं, माता पिता भी बहुत इंटेंशनली साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। आइए अगला अभ्यास, जैसे हमने बैठकर किया था उष्ट्रासन का, उसी प्रकार से खड़े होकर
दोनों पैरों में लगभग आप 6 से 7 इंच का गैप बना लीजिए, आधे फुट का। और दोनों हाथों को फिर से पीछे रखेंगे। इसमें पिछले बैठकर करने वाले से बच्चों ये डिफिकल्ट है, कोई भी बच्चा आंखें बंद मत कीजिएगा। कुछ कुछ बच्चों को ना जो कमजोर होते हैं उनको इसमें चक्कर आ जाते हैं। बहुत आराम से करना, ज्यादा स्ट्रेच मत करना, क्योंकि हम ज्यादा स्ट्रेचिंग की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे काम होता है ना, इसलिए ऐसे सांस भरते हुए आंखें खुली रखना। कम बैक। ये आपका अभ्यास बैकवर्ड स्ट्रेचिंग का। अब फॉरवर्ड का करेंगे, जैसे हमने बैठकर किया था उसे पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। वो मैं एक्सप्लेन करके बाद में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी उसका इतना पूरा नहीं करेंगे, आधा करेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे। इनहेल, हैंड्स अपवर्ड, और सांस खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे, हाथ इस प्रकार, पाम्स डाउनवर्ड टू द अर्थ, और गर्दन आपकी दोनों हाथों के बीच में रहेगी। पूरा पोस्चर, यहाँ घुटने सीधे रहेंगे और हिप बाहर नहीं रहेगी। कोशिश करें इस प्रकार से, यहां से इसे डाउन करें, क्योंकि शुरुआत में पोस्चर गलत हो जाएगा, फिर आदत गलत पड़ जाती है, इसलिए मैं नियम ज्यादा बता रहा हूं। इसमें होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए शुरुआत में, इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया। आइए अब कुछ छोटी छोटी सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा, कि मैंने शुरुआत स्ट्रेचिंग से की थी। अब थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है, आज पहला दिन है और आपका शरीर खुल जाए तो हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मेरे साथ जॉगिंग शुरू करो, डीप ब्रीथिंग के साथ, लंबे लंबे सांसों के साथ। हाथों को देखो ऐसे साथ में, और पंजों के बल। अरे वाह, बहुत प्यारे लगते हो। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें पैरों को, घुटनों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएंगे, देखना ऐसे, एक एक पैर पे जंप करते हुए, ठीक है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दोनों पैरों में गैप बढ़ाएं, दोनों हाथों को पैरेलल टू शोल्डर्स, और एक्सहेल करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए यहां से रोटेट करेंगे। देखिए आपका एब्डोमिनल रीजन पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। कैसे करना? एक्सहेल करते हुए और इनहेल करते हुए वापस। अब लेफ्ट, अब राइट साइड से। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, 10 टाइम्स एट ए फास्ट रेट। देखो बटरफ्लाई तो सबने की हुई है, बटरफ्लाई से कोई भी अनजान नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। ऐसे दोनों पैरों के तलवों को आपस में जोड़ लेंगे। हो गया? आप दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें और दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लें। मुझे उम्मीद है आप बच्चों से तो हो रहा होगा। और फिर पैरों को फ्लैप्स की तरह ऐसे मूव करेंगे, जैसे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं हवा में उड़ने के लिए, उस प्रकार से इनको आप अपने पंख मानकर फ्लैप करें। हम लास्ट अभ्यास और देख लेते हैं। इस प्राणायाम को बोलते हैं नाड़ी शोधन। आपके शरीर में अलग अलग, हमारे योग के ग्रंथों में अलग अलग इसकी संख्या मिलती है, लेकिन फिर भी एक हम अनुमानित संख्या लेके चलें तो आपके शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियां होती हैं। ये जो आपकी वेन्स होती है, जो दिखती है, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, ये कुछ तो आपको दिख रही है, कुछ आपके शरीर में इतनी महीन होती है, आपके बाल से भी छोटी, ब्लड फ्लो करता है। प्राणायाम अभ्यास का कमर सीधी करके बैठेंगे। हाँ, अगर आपको ज्यादा देर बैठने का अभ्यास नहीं है, ये अगर आपको पीड़ा दे रहा है पद्मासन, तो आप खोल के सुखासन में बैठ सकते हैं। और जिनको चल रहा है वो मेरे साथ इसी आसन में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। आइए शुरू करते हैं।
आपकी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आप अंदर ऐसे दबा लेंगे अंगूठे की जड़ में, एट द बेस ऑफ योर थंब। और लास्ट टू फिंगर्स, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर और थंब, ये आपके सीधे रहेंगे। और थंब से, राइट हैंड ऊपर कर रहा हूं मैं, तो थंब से राइट नोस्ट्रिल को मैं बंद करूंगा और लेफ्ट नोस्ट्रिल से मैं इनहेल करूंगा। इनहेल करने में टाइम ड्यूरेशन का बड़ा ध्यान रखना बच्चों। आप इनहेल करते टाइम मैं एक रेशो लूंगा 1:4:2, यानी मैं अगर 3 सेकंड में इनहेल कर रहा हूं तो उसके 4 गुना समय तक मैं अंदर रोक कर रखूंगा। लिख लेना आप इस बात को, अगर मैं 3 सेकंड में इनहेल कर रहा हूं तो उसका 4 गुना समय यानी 12 सेकंड में उसे अंदर रोक कर रखूंगा, और जितने मैंने इनहेल करते हुए टाइम लिया उसके 2 गुने टाइम में, डबल टाइम में मैं एक्सहेल करूंगा, बाहर छोड़ दूंगा। आई थिंक आई एम क्लियर। तो आप इस चीज को समझना, 1 सेकंड में अगर आप ले रहे हो तो 4 सेकंड में रोक कर रखना और 2 सेकंड में उसे छोड़ना, ठीक है। अब नोस्ट्रिल भी आपकी 2 है, तो कौन सी से लेना और कौन सी छोड़ना इसे भी आप ध्यान से सुनो। आओ हाथ की पोजीशन बनाते हैं। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद योर थंब, इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल इन 3 सेकंड। अब ये जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं इससे आप बंद करेंगे और काउंट फॉर 12 विद इन माइंड। अपने मन में 12 सेकंड तक काउंट करो और सांस को रोक कर रखो। बारह सेकंड होने पर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, राइट से ऐसे। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। अब वापस राइट से इनहेल इन 3 सेकंड, राइट को क्लोज किया थंब से, लेफ्ट से लेफ्ट अभी रिटेन करेंगे, अंदर रोकर रखेंगे 12 सेकंड के लिए। नाउ एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल इन 6 सेकंड। ये इसका एक साइकिल हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। मैं फिर इसको ब्रीफ में एक बार सबमिट कर देता हूं। आप अभी देर साथ कर नहीं पाएंगे इसे, आप इसको बाद में कर लेना, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले तब कर लेना। मैं इसको एक बार लास्ट में फिर से सबमिट कर रहा हूं। सबसे पहले इस प्रकार की मुद्रा बनाकर अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। मान लीजिए आप 2 सेकंड में करते हैं, 3 सेकंड में आप 3 सेकंड में कर रहे हैं इनहेल। फिर 12 सेकंड के लिए अंदर होल्ड करके रखें, जो आपने ब्रीथ इन किया है उसको 12 सेकंड के लिए अंदर रिटेन करें, और 12 सेकंड होने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करके 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, और फिर राइट नोस्ट्रिल से ही 3 सेकंड में इनहेल करेंगे, 12 सेकंड अंदर होल्ड करेंगे और राइट को फिर क्लोज करके 6 सेकंड में, 6 सेकंड में एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप लिख लोगे तो आपको बाद में आप इसे पढ़कर याद कर सकते हो। इसका बहुत गजब का इफेक्ट है, इसलिए मैंने मुश्किल अभ्यास बताया। मैं मुश्किल अभ्यास पहले सेशन में कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन ये अभ्यास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं आज का सेशन यही सबमिट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। बच्चे किस तरह से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, वेट का भी ध्यान रख सकते हैं, लंबा लॉकडाउन का पीरियड है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखें। बहुत अच्छा लगा। मेरा रिक्वेस्ट होगा टीचर्स से भी, बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी कि कल भी जुड़े और आज के अपनी क्लासेस में टीचर्स और बच्चे भी अपने फ्रेंड्स को बोलें कि कल और हमारे साथ जुड़ना है, संडे को भी हमारे साथ जुड़ना है, और बहुत कुछ सीखना है हमने और हम सबके फायदे के लिए है।
At the same time, I thank the management also. सर ने हमें इतना अच्छा अरेंजमेंट करके दिया है कि हम लोग घर बैठे इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज तो बाकी रोज का काम रहता ही है, और उसके अलावा अगर हम सिर्फ कोरोना वायरस की बातें करते रहें तो कोई फायदा नहीं है। योग के साथ आपके साथ जुड़कर बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, और कल और परसों में भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू पेरेंट्स। स्कूल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय हितेश जी का और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आभार। थैंक यू सर।